ऑलराइट, निफ्टी का डिस्कशन कर लेते हैं। तो अगर हम निफ्टी को अभी चेक करते हैं, निफ्टी अपने रेजिस्टेंस पे आके बैठा हुआ है और ये रेजिस्टेंस काफ़ी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। जैसा कि हम पहले देख चुके हैं कि यहाँ आता है और शार्प फॉलिंग जनरेट होता है, आता है शार्प फॉलिंग जनरेट होती है, अगेन आया और शार्प फॉलिंग जनरेट हुआ। अभी 200 EM में से एक अच्छा खासा सपोर्ट लेने के बाद में इट केम टू अगेन टू द सेम लेवल हियर। ओके, नाउ देयर इज़ अ चांस कि मार्केट यहाँ से फिर से एक फॉल और करेक्शन में जा सकता है। अब करेक्शन में कितना जा सकता है, अगर हम यहाँ तक की बात करें तो एटलीस्ट ये करेक्शन तो भाई चाहिए, ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ से यहाँ तक का एक लार्ज मोमेंटम के बाद में मार्केट को करेक्शन चाहिए, इसको ब्रेक करने से पहले। जब तक मार्केट इस वाली रेजिस्टेंस जोन को, बेसिकली ट्रेंड लाइन को ब्रेक नहीं कर लेता, वी कैन नॉट से कि मार्केट बुलिश है। जब तक इसको ऊपर की तरफ ब्रेक नहीं कर लेता, मार्केट को हम बुलिश नहीं कह सकते हैं। और येस्टरडे इट हैज़ बीन स्पेंडिंग ऑल द टाइम साइडवेज इन दिस रेंज ओनली। अब अगर हम OI की बात करते हैं तो OI के केस में हम यहाँ पे चेक कर पा रहे हैं इंटरेस्ट। ऑलराइट, सो अगर हम निफ्टी की बात करते हैं स्पेसिफिकली, तो निफ्टी का जो PCR चल रहा है दैट इज़ 1.10, जो कि शो करता है कि मार्केट के बुलिश सेंटिमेंट्स हैं, ठीक है। अगर कॉल पुट राइटिंग का बात करें तो पिछले दिन पूरा का पूरा जो लोगों ने पोजीशंस बनाया है, पुट राइटिंग किया, दैट शोज कि यहाँ पे अच्छा खासा बुलिश लेवल हमको मिलेगा, दैट इज़ अप्रोक्सीमेटली 22,000। तो 22,000 का जो लेवल है, यहाँ पे मुझे अच्छा खासा सपोर्ट देखने के लिए मिल सकता है। तो जो ये साइडवेज स्पेंड किया है, अगर ये ऊपर की तरफ ब्रेक कर जाता है तो वी कैन से कि या अब की बार बुलिश मोमेंटम में मार्केट चला जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी मार्केट 3 बार टच कर चुका है इस लाइन को, और अगर 3 से 4 बार टच कर देता तो देयर इज़ हायर चांसेस कि मार्केट ऊपर की तरफ ब्रेक करके जाएगा, ठीक है। तो अभी अगर हम ओवरऑल OI का स्ट्रक्चर चेक करते हैं तो इट इज़ लाइक कि 22,000 पे बहुत अच्छे से लोगों ने पुट राइटिंग करके रखा है। तो 22,000 तो एक हैवी सपोर्ट की तरह काम करेगा ही करेगा। ऊपर वाली साइड में कोई रेजिस्टेंस नहीं है, ओनली जो रेजिस्टेंस हमारे पास है, ओनली रेजिस्टेंस यही है अभी हमारे पास, ठीक है। तो अगर ये वाला रेजिस्टेंस ब्रेक होता है, अगर ये वाला रेजिस्टेंस ब्रेक होता है तो उस केस में मार्केट के चांसेस हैं कि ऊपर वाली साइड में जाएगा। और ऊपर वाली साइड में यहाँ पे 22,500 से पहले कोई भी रेजिस्टेंस है नहीं अच्छा ऐसा। तो अगर ये ब्रेक हो जाता है तो देयर इज़ हायर चांसेस कि मार्केट 22,500 तक अब की बार जा सकता है, ठीक है। अगर हम FII डेटा की बात करते हैं तो FII डेटा शो कर रहा है कि फ्यूचर का जो इंडेक्स है दैट इज़ बुलिश एंड ऑप्शंस इज़ बेरिश। सो लोग फ्यूचर खरीद के रखे हैं लेकिन उसको हैज करके रखे हैं ऑप्शंस बाइंग करके, ठीक है। प्रोफेशनल ट्रेडर इज ऑल्सो डूइंग द सेम थिंग, लाइक दे आर bearish on the future. So basically it's a tie, we cannot say from this data कि मार्केट ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, we are not sure about it, okay। तो FII डेटा हमको एक न्यूट्रल जोन दे रहा है कि हम इससे कुछ इनडिसिसिव डिसीजन है कि हम इससे कुछ डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं। और जो OI डेटा है हमारा, OI डेटा बोल रहा है कि मार्केट अभी तो फ़िलहाल तो बुलिश है और 22,000 एक बहुत अच्छे से रेजिस्टेंस हमें सपोर्ट यहाँ पे प्रोवाइड करेगा। ऑल्सो सेम हम यहाँ अगर इस रेजिस्टेंस को चेक करते हैं तो रेजिस्टेंस भी शो कर रहा है कि 3 बार ऑलरेडी टच हो चुका है, 1 2 3। तो देर इज़ हायर चांसेस कि अब की बार यहाँ थोड़ा टाइम स्पेंड करने के बाद में एक ऊपर की तरफ हमें ब्रेकआउट देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये 1 आवर का है। अगर हम इसे छोटे टाइम फ्रेम पे जाते हैं तो छोटे टाइम फ्रेम पे हमें मार्केट का स्ट्रक्चर देख के पता चलेगा कि मार्केट एक काफ़ी अच्छा बुल रन लेके यहाँ तक पहुँचा है। तो अगर ये यहाँ तक पहुँचा है तो देयर इज़ चांसेस कि इसको 38% फिबोनाची लेवल की अगर हम बात कर लें तो इसका 38% मार्केट रिट्रेस ले सकता है। तो अगर इसकी बात करें तो आई कैन से कि मार्केट यहाँ तक रिट्रेस लेने के बाद में
तब ऊपर जाने का बनाएगा। ठीक है, अगर इस अभी RSI का बात करें, RSI हमारा ऑलरेडी बुलिश जोन में है, तो जब तक ये नीचे आके हो सकता है कि यहाँ से फिर से पिकअप लेगा। तो मोस्ट ऑफ द साइंस आर कि निफ्टी अभी बुलिश है और OI डेटा भी मेरा यही शो कर रहा है कि बुलिश है। प्राइस EMAs के ऊपर है तो ये भी शो कर रहा है कि बुलिश है। एंड RSI ऑलरेडी बुलिश जोन में है तो that is not a problem. FII-DI data is basically indecisive. We are not able to conclude any decision out of it. So far market is bullish and I am expecting market to consolidate somewhere here, and then if it gives a breakout then we can go bullish by the target of 22,500. ठीक है, by that time you can go with iron condor. Basically go for only option selling, don't go for option buying. Option buying will basically hit your stop loss again and again, so try to go for option selling only. Okay, thank you.